A very good morning to 7th class. I am your science teacher Ms. Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 15 light. प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने आपको लाइट से रिलेटेड कुछ डायग्राम सेंड किए थे. आई होप आप सबने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन बना लिए होंगे. सो आज हम समझते हैं चैप्टर नंबर 15 लाइट. ये जो बेटा कॉन्सेप्ट है लाइट का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो प्लीज फोकस करके अच्छे से जो है वीडियो को देखिएगा ताकि आपको लाइट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. बिकॉज लाइट जो है आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए हो, आपको इस क्लास में भी पढ़ना है. नेक्स्ट क्लासेस इवन अप टू 12th आप लोग जो है लाइट के बारे में पढ़ोगे, तो प्लीज अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर क्लासेस में भी इश्यूज ना हो, प्लस इस क्लास में भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से लर्न कर पाए और आप अच्छा सा रिजल्ट ले पाए. ठीक है, तो बेटा देखो लाइट, सबसे पहले लाइट से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपको बहुत हायर लेवल पे एकदम नहीं लेके जाऊंगी, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा बेटा लाइट क्या है. लाइट हमें पता है कि भाई घर में हमें रोशनी चाहिए, हमने लाइट ऑन कर ली. हमें जो है कहीं हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम कैंडल जला देते हैं, उससे लाइट कर लेते हैं. इवन दिए जला लेते हैं, उससे लाइट कर लेते हैं. तो ये लाइट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि लाइट का मेन कॉन्सेप्ट है विजन. कि अगर लाइट है तो आप देख पा रहे हो, लाइट नहीं है तो आप नहीं देख पा रहे हो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक अंधेरे रूम, मैंने आपको एक रूम में बंद कर दिया, वहां पे जरा सी भी लाइट नहीं थी, इवन वहां पे डोर्स के तरफ से या विंडो की तरफ से कहीं से भी जरा सा भी पोर्शन लाइट का नहीं आता, तो आप किसी भी चीज को आप देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. बिकॉज अगर आपको विजन करना है, किसी भी चीज को देखना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप कह सकते हो विंडो से थोड़ी सी लाइट आ रही हो, या आपके बेडरूम में जैसे कई बार मॉर्निंग में होता है ना, क्या होता है जहाँ पे कट होता है तो वहां से थोड़ी सी लाइट आती है, तो कहीं ना कहीं से आपको लाइट चाहिए कि आप विजन कर पाओ. तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट हमें क्यों जरूरी है? सीन करने के लिए, यानी कि विजन करने के लिए चीजों को हमें लाइट की जरूरत है. ठीक है, अब लाइट जो है हर चीज में होती है. टॉर्च ले लो, कार्स में भी लाइट का यूज किया जाता है, ट्रेन्स में भी लाइट्स का यूज किया जाता है. क्यों? ताकि अंधेरे में भी आप चीजों को देख सको, प्लस दिन में भी अगर अंधेरा, दिन में भी आप कहीं पे होते हो, आपको कोई चीज नहीं दिखती, तो लाइट के थ्रू आप देख सको. ठीक है, अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा. एक तो होती है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसको समझने के लिए देखो, जैसे आपके पास एक लाइट कहीं पे जल रही थी, आपने उसको स्ट्रेट पाइप से देखा तो वो आपको दिख गई. लेकिन अगर ये वो पाइप कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा होता तो क्या आपको लाइट की बीम दिखती? नहीं दिखती. बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ऐसा नहीं है कि वो उभड़ खाबड़ होके जाती है. वो तो आपका सरफेस अगर उभड़ खाबड़ होगा तो उभड़ खाबड़ होगी, नहीं तो अगर स्ट्रेट है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है बेटा, आपकी कोई भी लाइट आई और एक सरफेस पे पड़ी, वो सरफेस कैसा था? शाइनी था. मतलब एक सरफेस एक साइड से शाइनी था और एक साइड से विजिबल था. उस पे जब लाइट आके गिरी तो वो लाइट वापस से आ गई. जैसे कि आप डेली बेसिस पे मिरर सब देखते हैं, तो उस पे क्या होता है, आप सामने खड़े होते हो, आपकी लाइट उस पे पड़ी, प्लस आपको वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, यानी कि आपको वापस से दिखी. इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे कि अगर आप चाहो, इसका एक एग्जांपल लेना चाहो तो आप लोग जैसे अगर जैसे कुएं वगैरह के पास गए, नदी के पास गए, वहां पे क्या होता है, आपकी जो परछाई होती है वो आपको दिखती है. किस वजह से दिखती है? बिकॉज ऑफ लाइट. आपने 6th में भी पढ़ा. देखो जैसे कि यहाँ पे मेरा हैंड है, तो मेरे हैंड की क्या दिख रही है? शेडो. किसकी वजह से दिख रही है? आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो, बिकॉज ऑफ लाइट. तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी आपका क्या है? ये भी आपकी लाइट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब देखो जो लाइट हम जा रही है वो इंसिडेंट कहलाती है, और जो वापस आ रही है, जो हमें वापस से दिख रही है, वो रिफ्लेक्टेड कहलाती है. और जहां से ये पॉलिश्ड है उसको हम शाइनी सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस कहते हैं. अब ये चीज आप 6th में पढ़कर आए हो, बट एक बार रिकैप करा रही हूँ. जब एक रे आती है लाइट की तो उसको रे बोलते हैं, और जब बहुत सारी रेज आती है तो उसको हम लाइट बोलते हैं. रे को हम एक सिंगल जो है लाइन से और एरो से शो करते हैं, और लाइट को हम बहुत सारी रेज और एरो से शो करते हैं. अब जो बेसिक, ये अभी तक आपका बेसिक था जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हो. अब जो नया कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है वो है आपके मिरर्स और
लेंसेज। तो हम एक एक करके समझेंगे, उसको अच्छे से समझिएगा, तो वॉच इट केयरफुली। मिरर्स जो आपको पढ़ने हैं बेटा वो आपके 3 टाइप्स है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव एंड कन्वेक्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर्स का। देखो बेटा, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे जाती है और रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाई देती है, वो एक तरह से पॉलिश सरफेस पे होता है। यही आपका होता है प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक मिरर के सामने एक कैंडल जला दी। अब देखो, आपके कैंडल की इमेज यानी कि कैंडल की हूबहू कॉपी आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है। तो जिस चीज के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यानी कि कैंडल के थ्रू कर रहे हो, तो कैंडल आपका ऑब्जेक्ट कहलाती है, और जो आपको सामने दिख रही है वो आपकी इमेज कहलाती है। चाहे आप खुद ही सामने खड़े हो जाते तो आपकी भी आपको क्या दिखाई देती, इमेज दिखाई देती। तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट जिस चीज के थ्रू हम चीज कर रहे हैं, और इमेज जो कि हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें दिख रहा है। तो ऐसे एक प्लेन मिरर था, शाइनी था, पीछे से जो है पॉलिश था, उसके सामने हमने एक अपनी कैंडल रख दी। कैंडल जो है उसकी इमेज हमें बिल्कुल सेम दिखाई दी। तो यही आपका प्लेन मिरर का काम होता है। अब प्लेन मिरर में देखो एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। जब इमेज और ऑब्जेक्ट यानी कि बिल्कुल सेम थी दोनों कैंडल्स, तो इमेज और ऑब्जेक्ट जब एक जैसी दिखी तो उस इमेज को हम इरेक्टेड बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अगर आपकी इमेज जो है दूर रखी गई तो आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। यानी कि जब इमेज और ऑब्जेक्ट एक जैसी इमेज दिखाएंगे तो आपका हो जाएगा इरेक्टेड, और जब एक जैसी नहीं दिखेगी, इन्वर्ट दिखेगी यानी कि उसकी उल्टी दिखेगी, तो उसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए, समझने के लिए आप देखो डेली यूज में आप कैसे यूज करते हो इस मिरर के कॉन्सेप्ट को। 2 कॉन्सेप्ट समझ आए अभी हमें। आप जो है मिरर के आगे जाएंगे, मिरर के आगे जाएंगे तो आपने क्या किया, अपना राइट हैंड उठाया, तो इमेज जो आपको मिरर में दिखेगी वो आपको दिखेगी कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो ये क्या हुआ, आपकी इमेज इन्वर्टेड बनी। सिमिलरली क्या होता है, जो एम्बुलेंस वगैरह पे आपने देखा होगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने से जो शीशे में देखे उनको वो सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई दे और वो उसको जगह दे दे कि वो आराम से वहां से निकल सके। तो यही था आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, कि जब आपकी इमेज, या तो इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट एक जैसी होगी तो इरेक्टेड इमेज बनेगी, और समटाइम्स जब वो इक्वल नहीं होगी तो आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो है जो एक तरह से क्या होता है, शाइनी या फिर पॉलिश्ड होता है, ठीक है। अब हमें जो मिरर्स पढ़ने हैं वो है हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर। देखो, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को बेटा हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये एक स्फेयर यानी कि एक बॉल जैसी चीज से कटकर बने होते हैं, इस वजह से इनको स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर होती है जिसकी बाहरी साइड यानी कि बल्जिंग बाहरी साइड जो होती है वो हमारी पॉलिश्ड होती है, और कन्वेक्स मिरर की अंदरूनी साइड, ठीक है। जैसे कि अगर ये मैं मिरर लूं तो अगर बाहर वाली साइड पॉलिश्ड है तो अंदर से देख सकते हैं, तो ये मेरा कनकेव हुआ, और अगर मेरी अंदर वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड है और बाहर की साइड से देख सकते हैं तो वो मेरा कन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। इसको आप समझने के लिए स्पून का एग्जांपल से देख सकते हो। आपने अपने घर में स्पून लिया, उसकी अंदर की साइड को देखा, पहले आपने क्या किया, चलो बाहर की साइड से स्टार्ट करते हैं। आपने उसकी बाहरी साइड, ठीक है, जो बाहर की साइड होती है उससे देखा, तो आपकी जो इमेज दिखी वो वहां पे आपका कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। वहां पे आपको इमेज कैसी दिखी, इरेक्ट और लार्ज। इरेक्ट का मतलब क्या हमने पढ़ा था, सेम, यानी कि बिल्कुल आपको सेम दिखा अपना चेहरा, लेकिन आपको इमेज थोड़ी बड़ी दिखी। लेकिन अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो अब वो क्या बन गया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आपको उल्टा चेहरा दिखेगा अपना और स्मॉल दिखेगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि कन्वेक्स मिरर में आपको इरेक्ट और लार्ज इमेज मिलेगी और कनकेव में इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज मिलेगी। इसको समझने के लिए देखो, कनकेव मिरर का एक और एग्जांपल समझते हैं। इससे आपको क्या समझना है, रियल और वर्चुअल इमेज। देखो, आपने क्या किया, कनकेव मिरर लिया और सन की लाइट उस पर पड़ी, उसके सामने आपने एक
कागज का टुकड़ा रख दिया। अब क्या होगा, आपकी जो इमेज इधर जा रही थी वो वापस होके स्क्रीन पे बनेगी। जब वो स्क्रीन पे बनी और आपको वो दिखाई दी तो इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर आपका ये जो था आपका मिरर ये बहुत फार होता तो क्या होता, जैसे कि प्लेन मिरर में भी क्या होता, अगर वो बहुत फार होता तो आपकी इमेज वापस से आपको दिखाई नहीं देती। जब वो दिखाई नहीं देती तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो हमें की साइज बड़ा हो जाने की वजह से या डिस्टेंस बड़ा हो जाने की वजह से नहीं दिखती, उसे वर्चुअल बोला जाता है। तो रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे जाती है और वर्चुअल इमेज जो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती। तो ये आपका मिरर का कॉन्सेप्ट था। अब एक बार हम समझते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे कैसे यूज होता है और इनकी इमेज कैसी बनती है। देखो, आपने क्या किया, कनकेव मिरर लिया और कैंडल को उससे थोड़ा सा दूर रखा, तो आपकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी, छोटी बनी। लेकिन वहीं पे जब आपका मिरर और कैंडल थोड़ा सा क्लोज आ गए तो आपकी इमेज लार्ज बनी और उल्टी बनी। यहाँ पे आपकी इमेज सेम थी लेकिन यहाँ पे आपकी इमेज उल्टी हो गई। जब आपने इन दोनों को बिल्कुल जोड़ के रख दिया तो आपकी इमेज वर्चुअल इमेज बनी। ठीक है, अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हो, आप इसका यूज टॉर्चेज में होता है। बिकॉज उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी लाइट होती है उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि वो दूर तक जाए। कार्स में, कार्स की लाइट को भी क्या करते हैं, रात को हम कार्स की लाइट क्यों जलाते हैं, ताकि दूर तक का हमें दिख सके। स्कूटर्स की लाइट में, इवन डेंटिस्ट इसको ऑल्सो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जब वो आपके टीथ में देखते हैं तो वो जो उनके पास एक मिरर होता है ना, इस टाइप का होता है कुछ, वो कुछ इस टाइप का वो देखते हैं, उससे क्या होता है, उनको आपका छोटा टीथ बड़ा दिखाई देता है। तो कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। सिमिलरली जो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा, उसमें आपकी इमेज छोटी और इरेक्ट बनती है। और छोटी और इरेक्ट का मतलब छोटी और हूबहू सेम मिलती है। सेम क्या मतलब हुआ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज मिलेगी। जैसे कि ये आपके कहाँ यूज होते हैं, कार्स के व्यू मिरर्स में। जो साइड पे मिरर्स होते हैं ना कार्स में, उसमें क्या होता है कि दूर का भी हमें आराम से क्लियर दिखे। तो क्या होता है, वो इरेक्ट हो जाता है, एकदम सेम दिखता है, पर थोड़ा छोटा हो जाता है तो आपको दूर तक का विजन क्लियरली दिखता है। ठीक है, ये थे आपके मिरर्स। मिरर्स के बाद हमें समझना है लेंस। लेंस और मिरर में क्या फर्क है देखते हैं। पहले देखो, जो मिरर्स थे बेटा, उसी को दो को मिलाकर आपके लेंस बनते हैं। अब लेंस और मिरर का फर्क क्या है, मिरर जो होती है वो एक ही साइड से रिफ्लेक्शन करती है, लेकिन लेंस दोनों साइड से रिफ्लेक्शन करता है। जैसे देखो, ये हमने कन्वेक्स लेंस बोला, हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होती है। तो आधा इधर आधा इधर जोड़ के हमारा कन्वेक्स लेंस बन गया। सिमिलरली इसकी इनर साइड करती है, तो कनकेव जो है दो इनर साइड्स हमने ऐसे जोड़ के लेंस बना दिया। लेंस बनाने का फायदा क्या है कि ये दोनों साइड से रिफ्लेक्शन कर सकता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक साइड से रिफ्लेक्शन करना है, इसमें दोनों साइड से रिफ्लेक्शन इजीली हो जाता है। अब देखो, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब आपकी लाइट आती है ना, तो ये कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब आपकी लाइट आती है ये उसको एक पॉइंट पे जो है कन्वर्ज कर देता है, यानी कि उसको एक पॉइंट पे फोकस्ड कर देता है। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कि वो एक सिंगल पॉइंट पे आपको फोकस दे देता है। वही जब कनकेव मिरर पे लाइट की रेज आती है, वो इसको एक्सपेंड कर देती है, यानी कि डाइवर्ज कर देती है। इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हो, मैग्नीफाइंग इमेज बनती है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो इमेज बनती है बेटा वो मैग्नीफाइंग बड़ी बनती है और इन्वर्टेड बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, जो डिटेक्टिव्स के पास होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज को उससे थ्रू देखते हैं। क्यों, बिकॉज उनको वो इमेज जो है मैग्नीफाइंग होके, यानी कि बड़ी होके दिखती है। और कनकेव जो होते हैं उसमें आपकी इमेज स्मॉल, इरेक्टेड और वर्चुअल बनती है, जो कि आप किस में देखते हो, टॉर्चेस वगैरह में यूज करते हो। तो लेंस आपको क्लियर हो गया बेटा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, जो आपकी एक व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर शो करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब रेनी सीजन होता है तो क्या होता है, आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी सन की लाइट के साथ जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब वो सन की लाइट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक कलर के 7 कलर्स दिखाते हैं, जिसको हम रेनबो बोलते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, यानी कि जो एक लाइट होती है वो आपके वाटर वेपर से जब पास हो रही होती है, जब वो वाटर वेपर से पास होती है तो एक लाइट की जगह वो आपको 7 कलर्स देती है। ये चीज अगर आप लैब वगैरह में देखना चाहो तो आप प्रिज्म के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट, एक प्रिज्म होता है बेटा जो कि हर तरफ से रिफ्लेक्टेड होता है, उसके पास उसके अंदर से हम व्हाइट लाइट जो है उसको देते हैं। जब व्हाइट लाइट देते हैं तो वो 7 कलर्स दिखाई देते हैं, और वो 7 कलर्स जो होते हैं उसको हम VIBGYOR यानी कि विबग्योर, आपको याद करना है उसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। और विबग्योर के कलर होते हैं वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं जिसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारा रेनबो में यूज होता है, और ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है, व्हाइट लाइट हमेशा 7 कलर शो करती है। आप चाहो तो इन 7 कलर्स को भी एक कलर देख सकते हो। वो कैसे देखोगे, आपने क्या किया, एक सर्कल पे, आप ये घर पे भी करके देख सकते हो, ये 7 कलर्स जो है कलर कर दिए, 7 जो है इक्वल पार्ट्स बना के। आपने क्या किया, उसको एक पेन के ऊपर ऐसे लगा के पेन को घुमा दिया। जब आप ये आपका पेन तेज तेज घूमेगा तो आपको वो 7 कलर डिफरेंट नहीं दिखाई देंगे, आपको एक ही कलर दिखाई देगा जो कि होगा व्हाइट। तो इट शोज कि आपका जो विबग्योर है वो एक ही कलर से बना है जो कि है आपका व्हाइट कलर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई थिंक मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज केयरफुली वीडियो वॉच कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।